मैं तंग होके रह गया हूँ तेरी वजह से। तो मजदूर छोटा भाई नहीं, बहुत बड़ा अजाब है मेरे लिए। क्या बोल दो, तू कुछ सकता नहीं और ना ही तू कुछ कर सकता है। नकारा कहीं के, सारा बोझ मुझ पे डाल दिया है। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, कब तक संभालूंगा तुझे। तेरा को बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब मैं तुझे मजीद नहीं संभाल सकता। हेलो। सर जी, मैं सजाद बात कर रहा हूँ, आपको बाजार में मिला था। सजाद? हाँ बोलिए। वो आपने कहा था कि आप मजदूर लोगों को रखते हैं, इस सिलसिले में कॉल की थी। अच्छा अच्छा, वो सजाद। फिर क्या सोचा अपने मजदूर भाई का? ओ सर जी, इसीलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया है। अब इसे मज़ीद संभालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आप अपने ऑफिस का एड्रेस बताएं, मैं अभी इसे आगे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो, मराली चौक आ जाओ, वहीं पे हमारा दफ्तर है। जब तुम आओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। देख लो, ये कदम तुम सोच समझ के उठा रहे हो ना, क्योंकि अक्सर लोग जज्बात में आके फैसला कर लेते हैं और बाद में फिर हमें तंग कर रहे होते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं है। मैं बड़ा सोच समझ के इसे आपके पास छोड़ने आया हूँ। अब आप इस मज़दूर को अपने पास रखिए। चलो सही है, मैं फिर तुम्हें अपनी शराइत बता देता हूँ। अगर तुम अगले 2 दिनों में आते हो ना, तो फिर तुम्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। फिर अपने भाई को लेकर जा सकते हो। अगर उसके बाद आते हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे मेन शेल्टर होम कराची पहुँचा चुके होंगे। वहाँ से आना नामुमकिन है। सर जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं फ़ैसला करके आया हूँ। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरी बला से आप इसे जहाँ मर्ज़ी रखें, मैं कभी वापस मुड़ के नहीं आऊँगा। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है। ठीक है, तुम यहाँ इसे छोड़ जाओ और बाहर गेट पे जाते हुए एंट्री करवा देना। जी बेहतर हो गया सर। बाकी मैंने इसके कपड़ों का शापर रख दिया है। मैं मज़दूर बंदा हूँ, मैं कब तक इसे संभालूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। जी बेहतर हो गया सर, अब मैं चलता हूँ। चलो जी, जान छूटी इससे तो। मुफ्त का बोझ ही था मुझ पे। अब कोई फिक्र नहीं रहेगी, सुकून से कमा के खुद ही खाऊंगा। ये जहाँ मर्जी रखें इसे, अब इनकी जिम्मेदारी। कल पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। इस वजह से हमने काम ये रोक दिया है। सेठ, मैं तो यहाँ पे मजदूरी कर रहा था, अब फिर? तो फिर क्या, कहीं और जाके कर लेना। अब मैं क्या करूं? लेकिन इतनी जल्दी को कहाँ काम मिलेगा, मेरी तो दिहाड़ी ज़ाया हो जाएगी। इस चीज का ठेका मैंने नहीं उठाया हुआ। काम बंद है तो मैं तुझे कहाँ से दे दूं। चल जा अभी यहाँ से। जी ठीक है सेठ। भाईजान, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, क्या मुझे काम मिल सकता है? नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं काम के सिलसिले में आपके पास आया था। काम की वजह से बहुत परेशान हूँ, क्या आपके यहाँ काम मिल जाएगा? सॉरी भाईजान, हमारे पास लड़के पूरे हैं, आप कहीं और से पता कर लें। कल की तरह आज भी कोई काम नहीं मिला। पता नहीं क्या हो गया है। और ना ही किसी के घर से कोई मदद आई है। सिर्फ इसी पानी पे गुजारा तो नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा पेट पालने के लिए। समझ नहीं आ रही क्या करूं। पेट्रोल महंगा हो गया है तो यकीनन इस बाइक वाले ने पुराने रेट पे टैंकी भरवाई होगी। अगर मैं इसमें से कुछ पेट्रोल चुरा लूं तो मेरा कोई गुजारा हो सकता है। ओए पेट्रोल चोर कहीं के, ये देख कैमरों में आया, तुमने मेरी बाइक से पेट्रोल चोरी किया है। गलती होगी साहब, गलती होगी। साहब जी आप छोड़ दें, ये मेरा जानने वाला है। जानने वाला है? ये चोर तेरा कैसे जानने वाला हो गया? नहीं भाई, ऐसा बंदा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसी गलती कर बैठा। आप जाएं, इससे मैं खुद बात कर लेता हूँ। देख ले, तेरी वजह से छोड़ रहा हूँ इसे, बाकी खुद देख लेना इसे। ये क्या हरकत कर दी तूने? अच्छा भला दिहाड़ी कमाने वाला बंदा था तू, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। भाईजान, आप तो मेरे मोहल्लेदार हो, आपको तो पता है मैं किस तरह का बंदा हूँ। पता है तो इसीलिए बचाया तुझे, वरना मेरे साहब तो तुम्हें पुलिस में दे देते।
मगर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुझे जो तूने ऐसी घटिया हरकत करना शुरू कर दी? कल से बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। पेट पालने के लिए कुछ तो करना था ना, और कहीं से मजदूरी भी नहीं मिली, और आसपास मोहल्लेदारों ने सदका या खैरात भी नहीं बजवाया जो वो बजवा देते थे। बड़ी मुश्किल में था तो इसीलिए मैंने ये हरकत की। ओहो, फिर वो तेरा बेचारा मजदूर भाई, उसका तो कोई हाल नहीं रहा होगा ना भूख से? उसका तो मैंने कल सुबह से बंदोबस्त कर लिया था। तंग आ गया था तो अब मैं उसे मजीद नहीं संभाल सकता, और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या इसीलिए तो अल्लाह का अजाब आया तुझ पे? उस बेचारे मजदूर को तूने घर से निकाल दिया, उसका तेरे सिवा था ही कौन? तो और मैं क्या करता, उसे संभालता या अपना पेट पालता? आखिर मैं कब तक उसका बोझ उठा सकता था। उसके वसीले से अल्लाह ने तुझे कितने रंग लगाए थे, घर बैठे बिठाए खाना आ जाता था, हमसाए तक पूछते तो तुझे। अब देख तेरा क्या हाल हो गया। मुझे तो इस बात का डर है कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए तुझ पे। हाँ, ये ठीक ही तो कह रहा है। इसके जाने के बाद तो ये मुश्किलात आई हैं मुझ पे। ये मैं क्या कर बैठा, अपने वक्त को अपने हाथों से ही गवा बैठा। मेरा भाई अजियत नहीं, बहुत सुख था मेरे लिए। मुझे फौरन उसे वापस लाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सर, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बस मुझे मेरा भाई चाहिए हर हाल में। देखा, इसलिए हम 2 दिन का टाइम देते होते हैं, क्योंकि तुम लोगों के फैसलों का कुछ पता नहीं होता। और शर्त मैंने तुम्हें बता दी थी। अब 5,000 रुपये का जुर्माना दो और अपने भाई को ले जाओ। जी जी सर, मैं भरने को तैयार हूँ, लेकिन ज़मानत के तौर पर ये मेरा मोबाइल फ़ोन और आईडी कार्ड रख लें। मैं 3-4 दिन में आपको पैसे दे के ये उठा लूँगा। बस आप प्लीज़ मुझे मेरा भाई वापस दे दें। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा रो के मेरे दफ्तर में तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चले जाओ कमरा नंबर 7 पे, मैं उनको बोल देता हूँ, ले जाओ अपने भाई को। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तेरा मेरे सिवा था ही कौन जो मैं तुझे गैरों के आसरे जाके छोड़ आया। मेरा भाई, तू तो वक्त है मेरे लिए। जब तक तू मेरे पास था तो मुझे बहुत सुख था, और तू सोच भी नहीं सकता जो मुझ पे कल से गुजर रही है। और आइंदा के बाद मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बस तो अब मुझे माफ़ कर दे। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।